हेलो चिल्ड्रन। आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 7 एनसीईआरटी इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनीकॉम के चैप्टर सेकंड एक गिफ्ट ऑफ चप्पल्स जिसका नाम है उसकी रीडिंग कराते हैं विद प्रोनाउंसिएशन एंड हिंदी मीनिंग के साथ में। तो आप लोग अपनी बुक्स निकाल लीजिए और पेंसिल ले लीजिए जिससे कि तो कठिन शब्दों की मीनिंग भी लिखते चलें। तो लेट अस स्टार्ट। Before start, we read before you read टाइटल। बिफोर यू रीड मतलब चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बिफोर यू रीड। तो जैसा कि चैप्टर में बिफोर यू रीड में बताया गया है, मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास। मृदु एक छोटी लड़की है, ग्रोइंग अप जिसका जो कि बढ़ रही है, बढ़ती हुई। ग्रोइंग अप ने बढ़ती हुई मतलब जिसका पालन पोषण हो रहा है इन मद्रास, मद्रास में। नाउ कॉल्ड चेन्नई, अब जो है वो चेन्नई कहलाता है। विद तापी, किसके साथ में? तापी के साथ में। अपनी तापी कौन है? हर ग्रैंड मदर, अपनी तापी के साथ में, जिसका नाम तापी है, अपनी ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ में, जो तापी के नाम से जानी जाती है, उनके साथ में वो बढ़ रही है। एंड ठाठा, और ठाठा हर ग्रैंडफादर, और ठाठा जो उनके ग्रैंडफादर हैं उनके साथ में। तो पूरी लाइन का अर्थ समझ लीजिए। मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास। मृदु एक छोटी लड़की है बढ़ती हुई मद्रास में, जो कि अब चेन्नई कहलाता है। अपनी दादी माँ तापी के साथ और दादाजी ठाठा के साथ में वो मद्रास में एक छोटी लड़की जो है बढ़ रही है, जिसका नाम है मृदु। वन आफ्टरनून, एक दोपहर के बाद, एक दोपहर के समय, दोपहर की बात का समय में, तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस। एक दोपहर के बाद के दिन तापी, जो इसकी ग्रैंड मदर है तापी जिसका नाम है, वो उनको ले जाती है, इसको मृदु को ले जाती है टू हर आंट, अपनी चाची के यहाँ। ये जो तापी हैं ये मृदु को अपनी चाची रुक्मनीज के घर ले जाती हैं। टू मीट हर कजिन्स, अपने कजिन्स माने चचेरे भाई बहनों के साथ में मिलवाने के लिए, उसे भेंट कराने के लिए, जिसमें कि आगे बताया गया है लाली, रवि एंड मीना। ये जो कजिन्स हैं इनके, वो लाली है, रवि है एंड मीना है। तो ये जो कजिन्स आ जाए, ये भाई बहनों दोनों के लिए आता है। कजिन्स का मतलब होता है चचेरे भाई बहन, चाचा के लड़के या उनकी जो डॉटर एंड सन, दोनों के लिए आता है ये कजिन्स। दोनों को सम्मिलित करके बताया जाता है कजिन्स। तो यहाँ पे इस पूरी लाइन का मतलब फिर समझ लेते हैं। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मनीज हाउस। एक दोपहर के बाद तापी जो ग्रैंड मदर हैं वो मृदु को ले जाती है अपनी चाची रुक्मनीज के घर, अपने उनके चचेरे भाई बहनों से मिलवाने के लिए, जो कि हैं लाली, रवि एंड मीना। एक गिफ्ट ऑफ चप्पल्स चैप्टर का नाम है। इसका फर्स्ट सीन हम लोग पढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। स्माइलिंग माने हंसते हुए, रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। रुक्मणी जो है, थ्री का मतलब होता है यहाँ पे फेंकने का, लेकिन यहाँ फेंकने का मतलब नहीं है। ओपन द डोर, देखिए यहाँ जहाँ जैसा भाव होता है उस तरह का अर्थ लगाते हैं। अब यहाँ पे ओपन द डोर, दरवाजे को खोलने से मतलब है। तो रुक्मणी जो है हंसते हुए दरवाजे को फेंकती है, फेंकती नहीं मतलब उसको झटके से खोलती है, तेजी से, एक तरह से उसको तेजी से झटके से खोलती है। रवि एंड मीना रश्ड आउट। रवि और मीना जो है बाहर दौड़ जाते हैं। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। एंड, और रवि जो है वो मृदु को जो है पुल्ड करता है। पुल माने खींचना, पुल माने खींचना, पुल्ड खींचा, पास्ट टेंस में। ठीक है, रवि पुल्ड मृदु, रवि मृदु को जो है खींच लेता है। रवि ने मृदु को खींच लिया इनटू द हाउस, घर के अंदर। अब आगे क्या? वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। वेट करता है, कहता है वेट, इंतजार करो, वेट करो, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा। लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, हाँ मुझे
देखिए लेट मी का मतलब होता है मुझे ऐसा करने दो, लेट मी मुझे करने दो, लेट हिम उसे करने दो। तो इस तरह लेट का प्रयोग होता है किसी को कोई काम करने देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए लेट मी टेक है, मुझे टेक ऑफ माने होता है उतारना, और टेक ऑन होता है पहनना। तो यहाँ पे उतारने का मतलब है, ऑफ का मतलब उतार देना कोई चीज़। तो लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, मुझे अपनी चप्पलें उतारने दीजिए, मुझे अपनी चप्पल उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने ऐसा प्रोटेस्ट किया मैंने विरोध किया। मैंने विरोध का मतलब नहीं है यहाँ पे जोर दे के कहा, वो मना कर रहा होगा या जल्दी कर रहा होगा तो वो उसने विरोध किया। विरोध करते हुए उसने जोर देकर कहा कि मुझे भाई रुको भाई, मुझे क्या है वेट का मतलब रुको, यहाँ रुको, मुझे अपनी चप्पल तो उतारने दो, मुझे अपनी चप्पल उतारने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। हाँ शी सेट, उसने जो है चप्पलें जो है सेट देम आउट मैंने बाहर की तरफ सेट कर दी, मतलब वहाँ उतार दी। नीटली सफाई से, उसने सफाई से चप्पलें जो है बाहर की तरफ उतार दी। कहाँ उतार दी? नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। वो लार्ज जो ब्लैक वंस थी, ब्लैक वंस का मतलब है यहाँ पे जो पहले से कोई बड़ी सी काली चप्पलें जो हैं रखी हुई हैं, उनके बगल में उनके पास में उसको अपनी चप्पलें उसने सेट कर रख दी, मतलब वहाँ स्थापित कर दी, उतार दी मतलब बड़ी सी काली वाली चप्पलों के बगल में। ये वंश उसी चप्पलों के लिए आया है जो काली चप्पलें हैं बड़ी सी पहले से रखी हुई हैं, वहाँ एक एक जोड़ी, उसमें उसके बगल में इन्होंने जो है इसने जो है अपनी चप्पल को सेट कर दिया, उन्हें स्थापित कर दिया है, उतार दिया है। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, वो जो चप्पलें थी, वो जो ब्लैक वंस थी, वो जो चप्पलें हैं एक्चुअली में वास्तव में विद डस्ट, धूल के साथ में भूरी हो रही थी, हैं धूल के साथ में ग्रे कलर की हो रही थी। कलर से मतलब है, देखिए ग्रे का मतलब कलर से, ये ग्रे कलर होता है भूरे रंग का या मटमैले रंग का, तो वही है। तो उस तरह का यहाँ बताया गया चप्पलों को। वो जो चप्पलें थी वो पहले वाली जो लार्ज ब्लैक वाली, वो डस्ट से भरी थी, विद डस्ट थी, उनमें गर्द जमी हुई थी, और वास्तव में उनमें गर्द जमी हुई थी और भूरे रंग की थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो, यू कुड सी तुम देख सकते थे, क्लियर मार्क स्पष्ट चिन्ह, एवरी टो हर पंजे के, हर अंगूठे की, हर उंगली के जो है, टो के लिए अंगूठे के लिए आता है अक्सर, अंगूठी का मतलब यहाँ पे अंगूठा नहीं होता, और उंगलियों के लिए भी होता है। तो तुम पंजे, क्योंकि पैर में पैर रहता तो पैर के, तो एवरी टो का मतलब हर टो, हर उंगली के लिए टो ही कहा गया। तो ये टो जो आया हर उंगलियों के लिए आया। तो तुम जो है स्पष्ट रूप से प्रत्येक उंगली के निशान देख सकते हो, देख सकते थे। ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, हर स्लीपर, प्रत्येक स्लीपर के फ्रंट पार्ट पे, मतलब अगले वाले भाग पर तुम जो है स्पष्ट निशान उंगलियों के देख सकते थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग, ये जो मार्क्स थे, जो टू बिग टोज, जो बड़ी दो उंगलियों के जो थे वो लॉन्ग थे, लंबे थे। एंड स्क्रैनी, और जो है पतले थे। स्क्रैनी नहीं होता है यहाँ पे, पतले खाल के समान, एकदम पतली झिल्ली के समान थे, पतले पतले थे। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। अच्छा मृदु जो थी उसने क्या किया, डिड नॉट हैव मच टाइम, उसने मच टाइम नहीं लिया, अधिक टाइम नहीं लिया, टू वंडर आश्चर्य करने में, अबाउट इस बारे में, हु स्लीपर्स दे वर, कि वो किसकी चप्पलें थी। मृदु ने, हाँ मृदु ने है मच टाइम, मृदु ने जरा भी टाइम नहीं लिया आश्चर्य करने में इस बारे में कि ये चप्पलें किसकी थी। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैक यार्ड, क्योंकि रवि ने उसको पीछे खींच लिया था। ड्रैग हर मतलब ड्रैग माने खींच लिया, हर टू द बैक यार्ड मतलब पीछे अहाते की तरफ उसको खींच लिया था। बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश, एक थिक माने मोटी घनी है, बिटर बेरी बुश एक कड़वी बेरी, बेरी एक फल होता है, तो उसकी झाड़ी, बुश मीन्स झाड़ी, झाड़ी हाँ, कड़वी बेरी की झाड़ी के पीछे की तरफ, पिछवाड़े की तरफ उसने खींच लिया था। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइन विद शेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले ए वेरी स्मॉल किटन। अच्छा वहां पे जब खींच लिया था वहां पे क्या था, देखो झड़ी के पीछे, देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल, वहां पे क्या थी, एक अंदर की तरफ, इनसाइड में अंदर की तरफ
एक टॉर्न मीन्स फटी हुई, टूटी फूटी पुरानी फटी 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 टॉर्न फटी हुई फुटबॉल थी वहाँ पे, लाइन विद शैकिंग, जिसमें कि लाइनें बनी हुई थी। शैकिंग माने थैले बनाती हुई, गड्ढे बनाती हुई, शैक बनाती हुई। शैक का मतलब होता है गड्ढादार, जिसमें कि कुछ थैली नुमा हो, रचनाएं बन जाए, तो शैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। और जब शैक बन रही तो उसमें गर्द भी जम जाएगी, धूल, तो जो कि धूल से भरी हुई थी। इनसाइड उसके अंदर की तरफ एक फुटबॉल जो थी वो फटी हुई थी गड्ढों के साथ में, और जिसमें कि धूल के साथ में धूल भरी हुई थी उसमें। ले ए वेरी स्मॉल किटन, और वहां पे एक बहुत छोटी बिल्ली लेटी हुई थी। ले मीन्स पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल। लैपिंग माने उछलती हुई, उछल रही थी वो बिल्ली को, लेकिन अब ऊपर उछल रही थी, मिल्क मिल्क पर उछल रही थी फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल। जो कोकोनट का जो आधा जो कटोरा था, आधा शेल था, जो होक्कल था, उसका जो शेल मीन्स यहाँ पे कवच, जो कोकोनट का जो नारियल का जो कवच होता है आधा, उसमें जो मिल्क था उस पर वो जो है लैपिंग कर रही थी, उछल रही थी। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। वी फाउंड हिम, हमने उसे पाया, आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, हमने इस सुबह, हमें दिस मॉर्निंग मैंने इस सुबह, हमने इस सुबह गेट के बाहर उसे पाया। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, वो म्यूइंग मैंने म्याओ म्याओ कर रही थी, अपनी आवाज़ उसकी म्यू, म्यू उसकी जो बिल्ली की आवाज़ होती है म्यूइंग, उसको बोला गया। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, वो बार बार जो है म्यू म्याओ म्याओ कर रही थी। पुअर थिंग, बेचारी, वो बेचारी जो है बार बार म्याओ म्याओ कर रही थी। सेड मीना, मीना ने कहा, मीना ने ऐसा कहा कि भाई वो बेचारी बार बार म्याओ म्याओ कर रही थी। इट इज ए सीक्रेट, ये एक रहस्य है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर अवर पड्डू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव ए कैट। इट इज ए सीक्रेट, ये एक रहस्य की बात है, रहस्य है। अम्मा से, अम्मा कहती हैं पाती विल हैव, पाती विल लीव फॉर अवर पड्डू मामाज हाउस। हाँ, अम्मा कहती है कि जो पाती हैं, जो ग्रैंड मदर हैं, विल लीव, वो छोड़ देंगी, वो छूट जाएंगी, मतलब चली जाएंगी। यहाँ लीव का मतलब छोड़ देना, स्थान छोड़ने का मतलब है। तो पाती जो है वो स्थान छोड़ देंगी या चली जाएंगी। फॉर अवर पड्डू मामाज हाउस, अपने पड्डू मामा के घर पर चली जाएंगी। कब चली जाएंगी? इफ शी नोज वी हैव ए कैट, यदि वो जान जाएंगी कि हम लोग जो है एक बिल्ली रखते हैं, मतलब हम लोग के पास एक बिल्ली है, ये अगर पाती जान जाएंगी, ग्रैंड मदर पाती है वो जान जाएंगी, तो वो सीधे पड्डू मामा के घर चली जाएंगी। ये बताइए इसमें, मतलब उनको घृणा है या वो नहीं चाहती, जैसा भी हो, तो इस तरह से वो जगह को छोड़ देंगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस, ये देखिए पीपल, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग, मीन्स लोग, आर ऑलवेज टेलिंग अस, लोग हमेशा, ऑलवेज में सदैव हम सबको बता रहे हैं, बताते हैं, टू बी काइंड, दयालु होने का, टू बी माने होने का, बनने का, दयावान होने का, टू एनिमल, लोग हम सबको बताते हैं हमेशा जानवरों के प्रति दयावान बनने के लिए, दयावान बनने के लिए कहते हैं, दयावान बनने के लिए बताते हैं। बट वेन वी आर, और जब हम होते हैं दयावान होते हैं, मतलब उनके तरफ दया करते हैं, उनके ऊपर दया करते हैं, दे स्क्रीम, वे चिल्लाते हैं, ऊ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, अरे मत लाओ इस गंदे जीव को यहाँ पर। सेड रवि, ये रवि ने कहा, अरे इस गंदे जीव को यहाँ मत लाओ। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम जानते हो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क, कितना कठिन है, हाउ हार्ड मैंने कितना कठिन है, इट इज, ये ठीक थोड़ा सा मिल्क पाना, फ्रॉम द किचन, किचन से, रसोई घर से थोड़ा सा, क्या तुम जानते हो कि थोड़ा सा भी दूध पाना रसोई घर से कितना कठिन काम है, कितना कठिन है। पाती सामी, पाती ने मुझे देख लिया, विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, पाती ने अभी अभी, जस्ट नाउ का मतलब तुरंत अभी, तुरंत अभी अभी पाती ने
वो जो ग्रैंड मदर है पाती नाम से, उन्होंने मुझे क्या है गिलास के साथ में मुझे अभी अभी देख लिया। आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें बताया, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ, बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन द वे, जिस तरीके से उन्होंने मेरी तरफ देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, जिस तरीके से, जो उनका तरीका था देखने का, जिस तरीके से उन्होंने देखा, तो क्या किया मैंने, आई हैड टू ड्रिंक, मुझे पी, हैड टू मतलब यह करना पड़ा था, हैड टू का मतलब करना पड़ा था, ऐसा करना पड़ा था, क्या करना पड़ा था, ड्रिंक, पीना पड़ा था, तो मुझे पीना पड़ा था मोस्ट ऑफ इट, इसका जो ज़्यादातर भाग था, ज़्यादातर हिस्सा जो था दूध का, वो मुझे पीना पड़ा था, टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, इसका अधिकतर भाग मुझे पीना पड़ा था, टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, मतलब उनको मिसलीड करने के लिए, मतलब उनको मिसगाइड करने के लिए, उनको भ्रम में डालने के लिए मुझे उसका अधिकतर भाग पीना पड़ा था। यहाँ पे टू थ्रो हर ऑफ द सेंट का मतलब यहाँ पे इतने का है कि उनको मिसलीड करने का, उनको मिसगाइड करने का, उनको भ्रम में डालने के लिए मुझे उनको पीना पड़ा था। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, तब वो गिलास को वापस चाहती थी। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, पाती पाती करके उन्होंने कहा कि आई विल वॉश इट माई सेल्फ, कि मैं इसको जो है धो दूंगा स्वयं, मैं इसको स्वयं धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, क्यों मैं तुमको मुसीबत में डालूं, वाई शुड, मुझे तुम्हें मुसीबत में क्यों डालना चाहिए, मुझे तुम्हें परेशानी में क्यों डालना चाहिए। आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें बताया। ये ये, ये क्या कह रहा है, रवि कह रहा है, आई हैड टू रन एंड, मुझे भागना, देखिए फिर हैड टू का मतलब ये ऐसा करना पड़ा था मुझे, आई हैड टू रन, मुझे भागना पड़ा था, एंड फॉर द, और मीन्स या टपकाने का, टपकाने का मतलब उड़ेलने का, एंड फॉर, एंड फॉर द मिल्क इनटू द कोकोनट शेल, और मुझे जो है कोकोनट शेल में, वही कोकोनट के आवरण में, उसके शेल में, उसके कटोरे में उसको मुझे टपकाना पड़ा था। एंड देन रन बैक, और तब मुझे वापस भागना पड़ा था। एंड वॉश द टम्बलर, और टम्बलर वॉश, ग्लास, टम्बलर मीन्स यहाँ पे ग्लास, ग्लास को धोने के लिए। एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, और इसको जो है क्या करना था, पुट इट बैक, और उसको रखना पड़ा था, बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, जिस उसके संदेह करने से पहले, उसके संदेह, पाती के संदेह करने से पहले, सस्पिशन करने के पहले मुझे उसको धोना पड़ा था, वो भागना पड़ा था, और उसको वापस धो करके रखना पड़ा था उसी जगह पे जहाँ पहले था, और जिससे कि वो उसके संदेह करने से पहले, वास्तव में उसके संदेह करने से पहले मुझे ये सब करना पड़ा था। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र, नाउ मीन्स अब, वी हैव टू थिंक, अब हमें सोचना पड़ा था, देखिए वहाँ हैड टू था तो हैड टू करना पड़ा था, अब तो अब ये हैव टू है, मतलब यहाँ पे ऐसा है, प्रेजेंट टाइम में है, प्रेजेंट टेंस में है। नाउ वी हैव टू थिंक, अब हमें सोचना है, ऑफ सम अदर वे, कुछ दूसरे तरीके के बारे में, कुछ दूसरा तरीका सोचना है, टू फीड महेंद्रन, अब हमें दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा, दूसरा सोचना है, तो ऐसा करना है, मतलब सोचना है। नाउ वी हैव टू थिंक, अब हमें सोचना है, सम अदर वे, कोई दूसरा तरीका, महेंद्रन को फीड करने का, मतलब उसको खिलाने का, फीड का मतलब यहाँ पे उसको भोजन खिलाने का कोई दूसरा तरीका अब हमें सोचना है, ये बताया गया। अब देखिए महेंद्रन कौन है, इसके बारे में इस अगले लाइन में देख लेते हैं। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, महेंद्रन, ये महेंद्रन कौन है, ये क्वेश्चन किया गया, ये कौन महेंद्रन, अरे महेंद्रन कौन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, ये छोटी बिल्ली का नाम है महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज ए रियल नेम, मृदु जो थी प्रभावित हुई, अरे मृदु जो हो बहुत प्रभावित हुई, अरे मृदु प्रभावित हुई, इट वॉज ए रियल नेम, ये तो वास्तविक नाम है, ये तो वास्तविक नाम था, नॉट जस्ट ए क्यूट किट्टी कैट नेम, ये ठीक छोटी सी किट्टी, जो बिल्ली, किट्टी का है बिल्ली के बच्चे के लिए, और ये जो है नॉट जस्ट ए क्यूट किट्टी कैट नेम, ये कोई किट्टी कैट नेम नहीं है, ये किट्टी का जो बिल्ली का जो है बच्चे का नाम, ये जो है वास्तव में ये ठीक बच्चे के नाम नहीं हो सकता है, बच्चे का नाम नहीं है ये, इस तरह से उसने कहा, मृदु ने कहा, मृदु ने प्रभावित होकर, मृदु जो है वास्तव में प्रभावित हुई,
इस नेम से। और उसने क्या कहा, ये नॉट जस्ट ए क्यूट किट्टी, ये ठीक है, किट्टी नहीं हो सकती, किट्टी नहीं है ये पेट नेम। जो कट्टी का नाम है, ये किट्टी का जो महेंद्र नाम है, ये उसका नाम वास्तविक नाम जो है नहीं हो सकता, ये जस्ट किट्टी नहीं हो सकती, ठीक किट्टी ये नहीं हो सकती। इस तरह से इसने बताया। तो आज की वीडियो में बस यही तक रखते हैं। अगले वीडियो में किसी दूसरे पैराग्राफ को लेते हैं और उसकी रीडिंग कराते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। थैंक यू चिल्ड्रन, वेल विशेस टू यू।